होती है टॉप से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, तो अगर बार बी पड़ी ही ऊपर भी है तो उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कम नहीं होगा? सही है, गुड हो गया। ठीक है। तो वही, फिर आपने आर एम की वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड कर ली। रो की वैल्यू अगर मिनिमम आ रही है 0.0018, तो आप ए एस के फॉर्मूले में डी की वैल्यू चेंज लोगे, वरना आप डी की वैल्यू 5 इंच लोगे स्पैन बी के लॉन्ग। तो ये ए एस की वैल्यू सारी फाइंड कर ली, टेबल से आप उठा लोगे, उसकी रीइंफोर्समेंट उठा लोगे। ठीक है। तो ये हमने अपनी उसके लिए एक टू वे स्लैब के लिए दोनों स्पैन्स के लॉन्ग बॉटम और टॉप रीइंफोर्समेंट कंप्यूट कर लिया। ठीक है। अब ये किस तरह से एक स्लैब के अंदर एग्जिस्ट करती है इन 3D, उसको इमेजिन करना जरा एक चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए आखिरी इस पे आ जाओ, आखिरी स्लाइड पे आ जाओ, स्लाइड कह रहा हूँ, आखिरी पेज पे आ जाओ, पीडीएफ के पेज नंबर 6 पे। इसमें देखो बड़ी सी फिगर बनी हुई है। अच्छा, अभी इतना समझ आ गया सबको कि बार्स निकाली कैसे है? अगर सवाल है तो बताओ, फिर मैंने आगे मैं समझाऊंगी ये फिगर। कंफ्यूजन तो बताओ। यार ये यूज वाला नहीं समझ आया, जो तुमने बताया ना 1 इंच, वो तो समझ आया कि उसके बाद वाला नहीं आया। उसके बाद तुम जब एम आर एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम यू ओवर 5 BD स्केल होता है ना, इसमें डी की वैल्यू 5 इंच इस्तेमाल करोगे स्पैन बी के लॉन्ग, क्योंकि 1 इंच का इफेक्टिव कवर है। नंबर सब में 4 ही इसी तरह ही एज्यूम करेंगे। करना है हर दफा। क्या हमजा? हर दफा नंबर 4 ही एज्यूम करना है। तो सर ने तो वैसे ही अज्यूम करवाया था, एक ही एग्जांपल करवाई थी। अब देख लो क्या करना है। मतलब हमेशा हम नंबर 4 एज्यूम करके उसके हिसाब से चलेंगे। हाँ, अब यहाँ पे नंबर 4 अज्यूम किया हुआ है, लेकिन एंड पे हमने रिइंफोर्समेंट नंबर 3 की प्रोवाइड की है, तो इसका आगे काम नहीं किया है। मैं पूछ रहा था कि डेप्थ आपके पास सारी, फिर जो कैलकुलेटेड डेप्थ है उसी को यूज करोगे सब मोमेंट्स निकालने के लिए? मोमेंट्स निकालने के लिए, मोमेंट तो पहले निकाल लिए थे ना। आर एम निकालने के लिए, सॉरी। आर एन निकालने के लिए, हाँ आर एन निकालने के लिए तो 5 इंच इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। ठीक एरिया ऑफ है। स्टील के लिए 5 इंच करेंगे। एरिया स्टील के लिए 5 इंच करेंगे अगर मिनिमम वैल्यू नहीं है तो। अच्छा, अब आ जाओ आखिरी पेज पे जो फिगर बनी हुई है स्लैब की। अब एक बात सोचो, अब हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास बॉटम पे ना, जो स्लैब की बॉटम साइड है, वहां पर हमारे पास मेन बार्स पड़ी हुई है मिडिल स्पैन की। ठीक है। अब यार इसको मैं इस तरह से बताता हूँ कि देखो, जो स्लैब की चेंज की स्लैब है ना, जो नीचे वाली साइड है, वहां पर मिडिल स्ट्रिप की रिइंफोर्समेंट पड़ी हुई है। ठीक है। और जो ना आपके पास स्लैब की टॉप साइड है, उस टॉप साइड पे ना आपके पास पड़ी हुई है रिइंफोर्समेंट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एंड्स की। ठीक है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ अभी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके पास देखो, स्पैन जो होगा उसके बीच में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, एंड्स पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बीच वाले हिस्से में तुम्हारे पास जो मिडिल स्ट्रिप है, इसका मतलब है टेंशन डाउनवर्ड साइड पे है, तो वहां पर ऊपर वाली साइड पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो आपके पास एंड्स हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एंड्स, वहां पर आपके पास नेगेटिव मोमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव मोमेंट्स का क्या मतलब है, टेंशन टॉप साइड पे है, तो उधर हमें टॉप साइड पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो टॉप साइड पे जब रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ना, वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एंड वाले रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और जो बॉटम पे करेंगे वो मिडिल स्ट्रिप वाली करेंगे। ठीक है। पहला वाला कॉन्सेप्ट तो ये है। अब मिडिल स्ट्रिप की रिइंफोर्समेंट जो है ना, वो आपने दो डायरेक्शन में देनी है, स्पैन ए के लॉन्ग देनी है और स्पैन बी के लॉन्ग देनी है। ठीक है। तो अब स्पैन ए के लॉन्ग जो रीइंफोर्समेंट होगी ना, उसकी लेबलिंग, ये जो फिगर बनी हुई है ना, इसमें देखो कुछ लाइंस हैं जो सीधी लाइंस हैं, और कुछ लाइंस के एंड पे एरोज बने हुए हैं। जिन लाइंस के एंड पे एरोज बने हुए हैं ना, वो लेबलिंग की लाइन है, वो रीइंफोर्समेंट की रिप्रेजेंट नहीं करी। जबकि जो लाइन स्ट्रेट जा रहे हैं, जिनके एंड्स में कोई एरोज नहीं है, वो रीइंफोर्समेंट की लाइंस हैं। ठीक है। वो रिवार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तब स्पैन ए के पैरेलल देखो, टॉप पे लाइंस बनी हुई है दो, जिनके एंड पे एरोज नहीं है, वो थ्रू आउट एक्सटेंड हो रही है, और उनको लेबल करने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन लगाई हुई है, और उस परपेंडिकुलर लाइन पे देखो नंबर 3 एट द रेट ऑफ 5.5 सेंटर टू सेंटर लिखा हुआ है। देख रहे हो? ये स्पैन ए के लॉन्ग जो मेन रिइंफोर्समेंट है ना मिडिल स्ट्रिप की, उसकी लेबलिंग हुई हुई है। ये पता नहीं कॉल पे समझ आती भी नहीं आती, इसको एक बार खुद देखो जरा इसको। मैं गाइडलाइंस देता हूँ कि जिस स्पैन के लॉन्ग रिइंफोर्समेंट है ना, वो उसके पैरेलल होगी, और उसकी लेबलिंग जो है ना, उसको परपेंडिकुलरली एक एरो से करेंगे। ठीक है। इसी तरह टॉप रिइंफोर्समेंट जो है ना, वो आपके पास कंटिन्यूस एंड के लिए अलहदा होगी, डिसकंटिन्यूस के लिए अलहदा होगी। कंटिन्यूस एंड से जो रिइंफोर्समेंट आगे आएगी ना, वो L/3 तक आएगी। हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो टॉप पे होती है, वो हम थ्रू आउट तो नहीं देते ना, हम उसको कर्टेल कर देते हैं अपना स्टील बचाने के लिए।
तो कितनी डिस्टेंस के बाद कर्टेल करने हैं? कंटिन्यूस एंड से L/3 के डिस्टेंस पे कर्टेल करना है और डिसकंटिन्यूस एंड से L/4 के डिस्टेंस पे कर्टेल करना है, ठीक है? तो ऊपर देखो वो बना हुआ है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ऊपर बनी हुई है। उसमें देखो एंड्स पे नेगेटिव मोमेंट्स है, बॉटम पे पॉजिटिव मोमेंट्स है। तो हमारे पास जिस स्पैन के लॉन्ग रिइंफोर्समेंट है उसके पैरेलल बनी हुई है और उसकी लेबलिंग उसके परपेंडिकुलर बनी हुई है। और टॉप पे जो आपके पास है ना कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एंड, दोनों स्पैन्स के लिए उनकी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड है। ये भी ऐसे समझ में आएगा, इसके ऊपर अच्छी तरह देखो, फिर क्वेश्चंस पूछो इसमें से, क्वेश्चंस पूछो फिर समझ आएगी। अब जॉब करो उसको फिर पूछो, आती जाएगी चीजें। इसमें जो टॉप रीइंफोर्समेंट है उसमें से ये नंबर 3 एट द रेट ऑफ 5.5 इंच है, नंबर 3 एट द रेट ऑफ 10 इंचेस है, और क्या है, और ये आपके पास नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस। ये 3 है सिर्फ, यही है ना? मगर इधर तो नहीं यार, इधर तो कुछ और भी बना है। ये तो बॉटम की बात कर रहा था ना। रेट ऑफ इंचेस मुझे समझ नहीं आ रही कि जो टॉप पे है जिनको मैंने लेबल किया है, जो डॉटेड लाइंस है ना वो टॉप पे सारी, और जो ना सॉलिड लाइंस है वो बॉटम पे। तो बॉटम पे है ना, सॉरी बॉटम पे जो है बॉटम पे वो आपके सॉलिड पास, लाइंस है, डॉटेड लाइंस टॉप पे। हाँ, जो बॉटम पे जो है वैल्यूज वो आपके पास वो वाली है ना, क्या कहते हैं, जिन पे आपके पास, फिर नंबर 4 एट द रेट 6 की बात कर रहे हैं। हाँ सॉरी, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 तुम्हारे पास ये स्पैन ए के लॉन्ग कंटिन्यूस है, क्योंकि ए के पैरेलल है ना, हाँ हाँ, तो ए के पैरेलल है, कंटिन्यूस है। तो नंबर 4 एट द रेट 6 सेंटीमीटर में। ये आपके पास तो तकरीबन समझ आएगी ये, एक मिनट, 1 2 3 चलिए हाँ जी, यार, ये ऊपर आपने L/4 और L/3 ली हुई है, जो कंटिन्यूस एंड पे है उस पे L/3 ली हुई है, ये जरा एक दफा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ये क्या चीज है? कंटिन्यूस एंड पे हमने ज्यादा डिस्टेंस के लिए ना वो दी हुई है रिइंफोर्समेंट, क्यों? क्योंकि ज्यादा बेंडिंग मोमेंट पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि डिसकंटिन्यूस एंड जो है उस पे कम डिस्टेंस के लिए बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने इसलिए कम उसकी वो रखी है, एक्सटेंशन L/4 रखी है। L/4 वेरी छोटी है ना L/3 से, तो इसलिए हमने डिसकंटिन्यूस एंड पे, क्योंकि मोमेंट कम था, क्यों कम था? क्योंकि डिस्टेंस कम था जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका, तो इसलिए वहां पे L/4 भी है।